फवाद अरकीन हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार उनकी मावनत से सेनेट में ये बिल 65 वोट्स से पास हुआ और नेशनल असेंबली में ये बिल 225 वोटों से ये बिल पास हुआ। हमारे लोगों को गन पॉइंट पे जिस तरह से वोट ली गई है, इस असेंबली के प्रीसिडेंट्स के अंदर रखा गया था हमारे लोगों को। जनाब स्पीकर, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपने इसका डिफेंस करना है। यहाँ पे ये इंट्रूजन, ये इस हाउस को ये फर्दर डिरेल और कमजोर करेंगे। अगर वो सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो एक फाइनल एक और एहतजाज का हम प्लान बनाएंगे। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। और एहतजाज जब तक जारी रहेगा, जब तक अभी हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इस वक्त 12 रुकनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास चल रहा है और किसी भी वक्त आज अब से 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर नए चीफ जस्टिस का फैसला हो जाएगा और आज ही अनाउंसमेंट हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा थी। 3 अरकान इनके इस पार्लिमानी पार्टी में शामिल थे, लेकिन बदकिस्मती से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट कर दिया और अब वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। अब सवाल यहां पे पैदा होता है कि अगर आपने बाइकाट करना था तो फिर आप कमेटी का हिस्सा क्यों बने, और अब अगर आप कमेटी का हिस्सा बन गए हैं तो फिर आप बाइकाट क्यों कर रहे हैं। ये एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस करेंगे। और गंडापुर साहब ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज की कॉल दे दी है। अब गंडापुर साहब एहतजाज क्यों करना चाहते हैं, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन हो सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है उसमें हमारे साथ तशरीफ रखती है सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर साहबा। इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको शायद एक नोटिस देना चाहती है और इनकी मुसलसल पार्टी की तरफ से ट्रोलिंग हो रही है कि ये गवर्नमेंट के साथ मिल गई थी और ये गायब हो गई थी और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंशा के बगैर वोट देना चाहती थी गवर्नमेंट की तरमीम को। क्या बाकी बात दुरुस्त है या नहीं, ये हम इनसे पूछेंगे और ये पूछेंगे कि किसी दबाव में थी या नहीं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा आप गायब कहां हो गए और पार्टी इतनी नाराज क्यों आपसे? मैं भी ये पता करना चाहती हूँ जी कि मैं पार्टी मेरे से इतनी नाराज क्यों है, मैंने कौन सा ऐसा काम किया है। मैं गायब कहीं नहीं थी जी, मैं पार्टी की पूरी नॉलेज में थी। मैं कहाँ थी? 23 सितंबर को मैं गई थी यूरोप, मेरी कॉन्फ्रेंस थी एम्स्टरडैम में स्किन की, वहां मैं गई थी और उधर से मैंने वापस आना था 5 अक्टूबर को। पार्टी की सीनियर जो लीडरशिप जो हमसे इन कांटेक्ट होती है उनको सब पता था एक एक चीज का। उन्होंने मुझे फोन किया 1 तारीख को, 2 मुख्तलिफ रहनुमाओं ने। उन्होंने कहा कि आप कहाँ हैं, कब, किधर हैं। मैंने कहा जी मैं फलां जगह हूँ। उन्होंने कहा आप कब, उन्होंने कहा आने से पहले आपने हमें बताना है और हमसे राब्ते में रहें। मैंने उन्हें कहा जी मैं 5-6 तारीख को आऊंगी। 5 तारीख को मैं आई, मैंने उनको इन्फॉर्म किया फिर, लेकिन जो हालात थे उन्होंने कहा आप चली जाए वापस। तो मैं 7 तारीख को दोबारा चली गई, मैं अपनी फैमिली को मिलके, क्योंकि 20 दिन में कहां चली गई आप? तो 7 तारीख वापस चली नहीं, 7 तारीख को कहां चली गई? मैं यूके चली गई जी, क्योंकि मैं उससे पहले भी वहीं थी, मतलब यूरोप में ही थी। तो वहां से फिर यूके गई। तो जब वापस आई 5 हफ्ते का दिन था, मेरे बच्चे की सालगिरह थी, तो उसकी वो अटेंड करके 6 तारीख को 6 की रात 7 की सुबह मैं दोबारा से चली गई। मैंने टिकट कटाया और मैं निकल गई, क्योंकि हालात ऐसे थे, राब्ते लोग करना चाह रहे थे। जो मैं राब्ते में, मुझे कहा मेरी पार्टी की लीडरशिप ने कि आपने नहीं आना, आप बेहतर है बाहर चली जाएं। राब्ते में ना रहे तो मैं चली गई। फिर उसके बाद फिर जब मैं ये फरमाइएगा आप पार्टी में किसके साथ राब्ते में थी और किसने आपको बुलाया था, किसने आपको कहा कि वापस चली जाएं? पार्टी की जो लीडरशिप है सेनेट में, यानी गौहर खान साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, किस हैं, शिबली फराज साहब हैं। गौहर खान साहब से तो देखे वो तो जी नेशनल असेंबली में होते हैं, आपको पता है। हम जैसे अदना और आजिज लोगों की कहाँ एक्सेस होती है पार्टी के टॉप लोगों से। तो हम तो वर्कर हैं, हम एहतजाज करते हैं, हम नारे लगाते हैं, हम सेनेट का होमवर्क पूरा करते हैं, हाउस बिजनेस पूरा करते हैं, लॉज लेके आते हैं, सवाल पूछते हैं। हमें इतनी ही स्पेस है हमारे पास। बहरहाल तो 8 तारीख को मुझे फोन आया। मेरा सवाल यह है कि किसके कहने पे आप बाहर चली गई थे और किसके कहने पे वापस आई आप? बाहर मैं गई अपनी पार्टी के लीडरशिप के कहने पे, जिन्होंने कहा कि आप बाहर ही रहें तो बेहतर है। और वापस मैं आई जब मेरे बेटे का फोन आया कि मुझे उठा लिया गया है,
तो आपको वो कह रहे हैं कि आपको आना पड़ेगा, तो फिर मुझे आना पड़ा। मैंने पार्टी लीडरशिप को इन पूरी सारी बातें बताई कि जी ये हुआ है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं 10 तारीख को वापस आई सुबह के वक्त, तो मैंने पहले पार्टी लीडरशिप से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा ठीक है, आप मजबूर हैं, आप जाएं और वोट ना दीजिएगा, बाकी आपको जो कुछ करना है अपने बच्चे को बाजियाब कराने के लिए वो आप करें। तो मैंने वही किया। ठीक, मैंने अपने अच्छा, आप पे वैसे दबाव था वोट देने के लिए कि आप तरमीम के हक में वोट दें? बिल्कुल था। ठीक, मुझे सेनेट की सीट भी ऑफर हुई कि अगर आप जब आप रिजाइन करेंगी तो आपको हम, दूसरी पार्टी वालों ने मुझे ऑफर किया कि हम आपको अपनी तरफ से ले आएंगे। मैंने कहा जी मेहरबानी आपकी, मेरे लिए ये भी, मैंने ये जो कर लिया बस इतना काफी है। मैं अगर मुझे कोई गलत काम जबरदस्ती कराया गया या मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहती, मेरा सेनेट का इस्तीफा आप ले लें, मुझे कोई जरूरत नहीं है सेनेट में दोबारा आने की। मैं आगे ही अपना बड़ा नुकसान करके इस्लामाबाद हर हफ्ते जाती हूँ और मेरी फैमिली का, मेरा बच्चा स्पेशल है, मेरा इधर काम है लाहौर में, मैं अपनी फैमिली, अपना रोजगार सैक्रिफाइस करके इस्लामाबाद जाती हूँ। तो मेरे लिए ये एक वो पैशन है मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करने का। इस पैशन के पीछे मैं ये सब कुछ करती हूँ। तो मुझे क्या जरूरत है, सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत, मेरे पास इज्जत के अलावा और कुछ नहीं है, ना हमारे कोई जायदादें हैं, ना हमारी कोई पॉलिटिकल क्लाउट है। तो मैं अपना सारी कमाई हुई इज्जत 1 मिनट में क्यों जाया कर दूं? हाँ, मैं अपने हाथों से पैसे कमाती हूँ, मैं अपने हाथों से कहीं भी बैठ जाऊंगी, मैं कमा लूंगी, मेरे मियाँ है वो कमा लेंगे, हमें पैसे का कोई लालच नहीं। अगर होता तो 3.5 साल से मैं सेनेटर हूं, मैं क्या कुछ नहीं कर सकती थी, अरबों बना सकती थी, सबको पता है कि बनते हैं अरबों रुपए अगर आप चाहें तो। मैंने इस किस्म का कोई काम नहीं किया, इसलिए क्योंकि हमारे पास है ही अपनी इज्जत। अच्छा, वैसे वो तो ऐसे उस इज्जत की तो जो धज्जियां हुई हैं, अल्लाह माफ करे। आपको सेनेट के नए टिकट की ऑफर किसने की थी? किसी पार्टी ने की? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, किसने ऑफर किया आपको? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। ठीक हो, और वो टॉप से हुई होगी, जाहिर है किसी ने चलते चलते तो आपको ऑफर नहीं कर दी होगी। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। डॉक्टर साहब, अब बात सुने ना, सवाल ये है कि तो किसने ऑफर किया आपको? जाहिर है सब इज्जतदार हैं, नून लीग वाले भी इज्जतदार हैं, अपनी पार्टी वाले भी इज्जतदार हैं, सबकी अपनी मजबूरियां हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि ये सारी गेम जो है ये है कि ये चंद सेनेटर और चंद MNA की सीटें इनसे लो ताकि ये नून लीग को दी जाएं, ताकि अगली दफा अमेंडमेंट आए तो हमें किसी को पकड़ना ना पड़े, उसके बगैर ही काम हो जाए। इनसे इस्तीफा दिलाओ, इन पे इतना गंद डालो कि ये खड़े होने के काबिल ना हो, और वो 6-8 सीटें जो आपको मुश्किल पड़ रही है इस दफा, वो आपकी अपनी हो जाए तो मसला ही खत्म हो गया। फिर लोगों के कोई पैसे पूसे भी कोई आगे पीछे होंगे, आपको पता ही है इन सीटों की बहुत वैल्यू होती है। मतलब अच्छा, वैसे आपको पैसे ऑफर हुए थे? मुझे लग ये रहा है जी, नहीं, आपको पैसे ऑफर भी हुए थे? मतलब मुझे ऑफर हुआ था कि हम आपका टिकट दे देते हैं, आप जो वहां बैठी हुई हैं, तो हम वापसी का आपका टिकट ले देते हैं। मैंने कहा जी मेहरबानी, मैं अपने पैसों से, मेरे क्लिनिक बंद हुए, वॉटएवर। तो एज सच पैसों की मुझे कोई ऐसी ऑफर मतलब हुई भी, लेकिन जाहिर है जब मैंने लेनी नहीं है कोई ऑफर, तो कोई ऑफर करता रहे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक हो, अच्छा ये फरमाइएगा, अब आप सेनेट का रुकन रहना चाहती हैं या मुस्ताफी होना चाहती हैं? मैंने क्या गुनाह किया है जी? मेरी चार्जशीट तो बताएं कि मैंने गलती क्या की है। मैंने पार्टी से गद्दारी की है? मैंने कोई पार्टी से गद्दारी नहीं की, मैंने कोई वोट नहीं दिया, मैंने कोई डील नहीं ली, मैंने 1 रुपया किसी से नहीं लिया। तो जब मैंने ये सब चीजें नहीं की, मेरा बेटा उठाया गया, मेरी फैमिली को हैरास किया गया, मेरा क्लिनिक्स बंद हुए, बार बार मेरे इतनी बड़ी हेट कैंपेन मेरे खिलाफ चल रही है, तो नुकसान तो सारा मेरा है हर तरफ से। आई एम अ विक्टिम, इस साइड से भी, इस साइड से भी, अपनी पार्टी की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी, सबकी तरफ से। तो मुझे क्या मिला? तो मैं सेनेट की सीट, देखें, सेनेट की सीट अमानत है इमरान खान साहब की, जिन्होंने मुझे सेनेट में लेके आए।
वो मुझे कहेंगे तो मैं उनको सीट वापस कर दूंगी। मैंने कौन सी कोई सीट से कुछ कर लेना है, मैं तो कंट्रीब्यूट करने वाला बंदा हूं। तो अब लेकिन अगर किसी ने मुझे लेकिन ये फरमाइएगा, आपकी पार्टी आपके पहले खिलाफ मुझे क्यों है? बताएं। क्या उनको आपके हालात का अंदाजा नहीं है, या आपका जो पैशन है पार्टी के साथ है उनको यकीन नहीं है उसका? मैं क्या कह सकता, मेरा ख्याल है जी पार्टी भी बहुत अंडर प्रेशर है इस वक्त। हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है हर तरह से, और आपको पता है इन चीजों को करने से, यानी मुझे प्रेशर में लाने से, जाहिर है मेरे जितने भी लोग होंगे जिनके ऊपर ये पूरी कैंपेन चलाई जा रही है वो पार्टी के खिलाफ फिर बोलेंगे, फिर पार्टी में एक और ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनने का फायदा ये होगा कि उन लोगों को फिर इधर उधर किया जा सकता है, तो वो वोट नून लीग की तरफ चले जाएं। तो सारी गेम असल में ये सीटों की है, इसीलिए तो सेनेट में हमारी 11 जो केपी की सीटें हैं वो अभी तक नहीं आई। इसी तरह आपको पता है रिजर्व सीटों का मामला जिस तरह चल रहा है नेशनल असेंबली में, तो ये सियासी जोड़ तोड़ है जिसमें हम जैसे जो सादा लोग होते हैं वो फंस जाते हैं। हाथी के पांव में चूंटी आ जाती है ना, हम वो चूंटियां हैं। ठीक, अच्छा आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा जिस वक्त ये तरमीम हो रही थी उस वक्त आप कहां थे? मैं सेनेट में नहीं थी, और ना ना सेनेट में थी, ना मैंने वोट दिया, ना मैं वहां पे मौजूद थी। तो मुझे मतलब ये जो इतने मेरे खिलाफ, या वो जो मेरे साथ सेनेटर फैसल सलीब भी हैं हमारे खिलाफ, जो इतनी बड़ी एक कैंपेन चल रही है, हमें कोई इसकी कोई बताए ना। देखें, पार्टी का मेंबर हूं, उन्होंने मुझे सब ग्रुप से निकाल दिया, हर जगह से मुझे डिसओन किया। मैं बहरहाल अब तहरीके इंसाफ में आई थी, मेरी पॉलिटिक्स तहरीके इंसाफ से शुरू हुई थी, तहरीके इंसाफ पे ही खत्म होगी। सीट लेनी है तो ले ले, मेरी क्या ना मेरी है अमानत है इमरान खान साहब अब देखिए डॉक्टर साहब, दे दूंगी, वो मांगेंगे तो। क्लेम ये है कि आपको धमकाया गया था, आपको डराया गया था, आपका बेटा जो है वो अगवा हो गया था। जब मुझे इतनी उठाया गया था जी, मैं भी कस्टडी में थी, क्या बात हो जाना चाहिए था, फिर वोट भी नहीं लिया गया और आपको प्रेशराइज भी किया गया, तो क्या फायदा हुआ सारी एक्सरसाइज का? ये तो पूछे ना जिन्होंने एक्सरसाइज की, उनसे पूछे। मैंने तो रिफ्यूज किया। ठीक, मैंने तो रिफ्यूज किया, इसीलिए तो मैं इन मसाइल में इस वक्त बैठी हुई हूं। वैसे जब ये तरमीम हो रही थी तो आप इस्लामाबाद में थी या लाहौर में थी डॉक्टर साहब? आप बताएं, जो लोग कस्टडी में होते हैं वो कहां होते हैं? आप वैसे मुझे दोबारा तो नहीं उठवाना चाह रहे? मैं जाहिर आपसे पूछना चाहता हूं, कोई मेरा भरम भी रख ले, मुझे देखे बात सुने। देखें जी, जब आप किसी की तहवील में होते हैं तो उनका जिधर दिल चाहे आपको ले जाएं। हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले? मेरा बेटा यरगमाल था जिसकी बेसिस तो के ऊपर मुझे भी कस्टडी में लिया गया, तो फिर आप जानते हैं। हाँ, तो आप हुकूमत से पूछे ना, नून लीग से, ये क्या किया है इन्होंने। ठीक, और आप तहवील में थी इसके बावजूद कि आपने वोट देने से इनकार कर दिया था? ये आपको आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी, जी बिल्कुल आ रही है जी। तो तहवील में, यानी वोट देने से इनकार के बावजूद आप तहवील में थी? जाहिर है मेरा बेटा उन्होंने पकड़ा हुआ था, तो वो मुझे क्यों छोड़ते थे? अभी तो वो मेरे साथ जो और कुछ हो रहा था वो बतेरा कुछ हो रहा था, कभी कोई चीज खुलती थी, कोई बंद होती थी। बेटे को मेरे पहले बेहतर जगह पे लाया गया, फिर दोबारा बुरी जगह पर, तो ये अब लंबी कहानी है, मैं अब आपको क्या बताऊं। ठीक, अब बेटा आपके साथ है? वो कह रहा है कि अब अगली दफा क्या होगा। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और बाराना एहसान अफसल खान साहब हमारे साथ होंगे और शुएब शाहीन साहब होंगे। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। खुशामदीद, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं राना एहसान अफसल खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और शुएब शाहीन साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। राना साहब ये फरमाइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पार्लिमानी पार्टी में नहीं है, तो जो आप फैसला करेंगे फिर उसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी, उसकी इखलाकी फुटिंग क्या होगी? ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्टी के मेंबर तो ये बने, जानते बूझते हुए बने, और जब वो मेंबर बन गए तो अब वो उसमें बैठ नहीं रहे। तो ये हमेशा से जमात, इसका मकसद ही यही है चीज़ों को मुतनाज़ा करना। मैं नहीं समझता कि इनके वहाँ ना बैठने से ये चीज़ मुतनाज़ा होगी। देखें, उनको दावत दी जा रही है, मेंबर वो मौजूद हैं, अगर वो जानते बूझते नहीं आते, कोशिश भी की गई, जो है एहसन इकबाल साहब ने रीच आउट करने की कोशिश की कि ये आए
और इसका हिस्सा बने, नहीं बनते तो काम, मुल्क तो नहीं रुक सकता, ठीक है, चीजें तो नहीं रुक सकती, तो चीजें चलेंगी और इनका ये राइट है, अगर ये राइट वेव ऑफ कर रहे हैं, इनकी मर्जी है। मौलाना बड़ी ट्राई की उन्होंने, असद कैसर साहब से रब्ता किया उन्होंने, बाकी और कामरान मूसा साहब ने कमेटी के अंदर से फोन किया इनको, लेकिन साफ इनकार हो गया। देखिए ये मैं तो आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं कि ये जब भी इनको मौका मिलेगा मुल्क की साख खराब करने का, मीशत खराब करने का, या ये जुडिशल रिफॉर्म्स, अब जिसका ये देखें, ये जितनी पहले शोएब साहब ने भी कहा है कि बेंच ठीक है, चले इस पे बात हो सकती है, यानी कि ये सारा जो मामला जो तरामीम हुई है, ये JUIF के साथ बैठ के सारी डिस्कशन में थे, ये और उनके साथ मुशावरत कर रहे थे, आखिर में सांप के 4 दांत भी तोड़े। बिल्कुल, अब वो भी अप्रिशिएट भी किया है कि उनको क्रेडिट दिया मौलाना साहब को। तो आज जब ये इससे अलग हो रहे हैं तो अब वो ऑर्डर आ गए खान साहब से, अब क्या करें, मजबूर हैं ये। वैसे शेख साहब अजीब सी बात है, वो पहले नानी का निकाह करवा के फिर उससे तलाक लेना कोई अजीब सी बात है कि पहले आपने मसवदा बनाया मौलाना के साथ मिलकर, फिर उस मसवदे को वोटिंग नहीं की, फिर आपने पार्लिमानी पार्टी जो है उसके अंदर अपने 3 नाम पेश कर दिए, फिर आपने बाइकाट कर दी। कुछ अजीब सी बात है, किसी रुके तो सही। देखें, पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल गलत है, ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है कि हमने कोई मुसवदा दिया या मुसवदा बनाया। नहीं, मौलाना के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये थोड़ा है कि हमने मुसवदा बना दिया या मुसवदा दे दिया। आपने इत्तेफाक किया उनके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, हीरो थे मौलाना, इनके हीरो थे, कंधों पे उठाया हुआ हीरो नहीं मौलाना साहब को। देखें, जिस वक्त उन्होंने इस सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्मी तरमीम को रोका, उस वक्त वो हमने उनको क्रेडिट दिया कि यू आर द मैन ऑफ द मैच, कि आपने इस गंद को रोका। और उसके बाद से लेकर आज तक हमने क्या कहा कि ये इलेजिटिमेट असेंबली है, आप इसका हिस्सा ना बने। उन्होंने हमारे साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस गैर आईनी असेंबली को कोई हक हासिल नहीं है, जाली असेंबली को, कि ये आईनी तरमीम करे। दूसरी बात, तो मौलाना तो वोट दिया सर, तो हमारा उनसे भी इख्तलाफ है कि उनको नहीं देना चाहिए था, हमारी तो ये राय है। पहली पार्लियामेंटी पार्टी जो 31 रुकनी थी उसके अंदर क्यों बैठते थे? सुन लेना सर, सुन लेना, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की हद तक आप राजी थे, किस बात पे राजी थे? वो हमारा नहीं, सिर्फ PTI का, ये वकला तंजीमों का साल से मुतालबा है कि पहले 5 या 7 या 9 सीनियर मोस्ट जजेस को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा बना दिया जाए। ये नहीं कहा था कि ये कठपुतली फॉर्म 47 के पैदावार उठे, अपनी मर्जी के जूनियर मोस्ट या अपनी मर्जी के जजेस लाए और उनको उठा करके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा बना दे। मसवदा है मौलाना का जिसकी आपने तस्दीक की, कभी नहीं उसी के मुताबिक बिल्कुल टोटल इट इज रॉन्ग, ये प्रोपेगेंडा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ये तो जुर्म है जो इन्होंने जुर्म किया है, और वो जुर्म आप आइन के उस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आजाद अदलिया के ऊपर हमलावर हुए। हमारा पहले दिन से एक मुतालबा है कि सीनियर मोस्ट जज विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। ये पिछले 76 साल लगा के एक प्रिंसिपल पे पूरी कौम राजी हुई है, आप उसको चेंज करने लगे हैं। दूसरी बात, फायज़ साहब का रास्ता रोकना चाहते तो सीनियर मोस्ट है ना, आप नहीं चाहते थे वो बने, उसके खिलाफ तो फाइजा साहब को इन्होंने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। अब वो इस्तेमाल होके आखिरी हफ्ते तक आ करके वो इस बात के लिए फैसिलिटेटर रहे सारी जिंदगी कि किसी तरीके से ये आईनी तरामी हो जाए। मुझे बताएं, जाते जाते देखें ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम होती है, बिल्कुल नहीं मानते, इनके ये झूठ है, ये टोटल प्रोपेगेंडा है। हम इस मुसवदे की शदीद मुखालफत करते हैं। अच्छा, हम क्यों नहीं बैठे इसमें? सुने सर, एक बात आप कहते थे कि एक बात चौबे साहब, हम क्यों नहीं बैठे? हमें इस आईनी सो कार्ड आर्मी तरमीम को चैलेंज करने जा रहे हैं। इस आर्मी तरमीम के खिलाफ जब हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, स्ट्रीट्स में जा रहे हैं, तो हमारी रात पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, हमने कहा कि ये बिल्कुल हम इसको चैलेंज करेंगे। वी आर नॉट इन द प्रोसेस, इलेजिटिमेट प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने। ये जमात हमेशा की तरह यू टर्न की माहिर है और ये यू टर्न लेती रही है, लेती रहेगी। नहीं, हमने कहा, अच्छा मेरी सुन लेना, मुझे बात बता दे, हमने कहा कि हम हारे और आज हम यू टर्न लेके हम नहीं। मैं आपको बताता हूं ना, अब सलमान अकरम राजा साहब का ट्वीट मौजूद है कि ये जो सीनियरिटी जजेस का जो तरीका कार है ये गलत है, 2014 का। 2014 का वो कह रहे हैं गलत है। तो अब सीनियरिटी को खत्म करके सिलेक्शन का एक मैकेनिज्म बनाया है। सिलेक्शन कौन कर रहा है?
सिलेक्शन पहले तो चीफ जस्टिस की पार्लियामेंट कर रही है, पार्लिमानी कमेटी कर रही है। क्या ये दुनिया में ऐसे नहीं होता? दुनिया में दर्जनों ममालिक में ऐसे होता है। तो ये कौन सा हमने अजूबा कर लिया कि हम दुनिया में नवाशी साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ सीनियर मोस्ट जनरल को होना चाहिए, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो तीसरे चौथे पांचवें नंबर का भी हो सकता है। अच्छा नहीं, देखिए नहीं, बात ये है कि हमने आर्मी चीफ दूसरे तीसरे चौथे नंबर का सिलेक्ट किया तो क्या वो हमारे मातहत हो गया? क्या उसने आर्मी चीफ में जो है वो तजर्बा करना नहीं मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं ना कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं, क्यों एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट कर रही है तो वो मातहत हो जाएगा। जब आर्मी चीफ मातहत नहीं हुआ तो ये क्यों मातहत होंगे? नहीं होंगे। देखिए बात ये, दुनिया में हमने कोई नई चीज नहीं इजाद की। दुनिया में ये निजाम है कि पार्लियामानी कमेटीज एग्जीक्यूटिव का रोल होता है चीफ जस्टिस की और जस्टिस की सिलेक्शन में। अब आगे वो जो जुडिशल कमीशन जो है उसमें 2 हमने अपने डाले, 2 अपोजिशन के डाले। ठीक है, अभी डाला नहीं, 3 पहले से आपके बैठे हुए थे। ओ भाईजान, ये नहीं कि ये ऐसे ही बनते हैं ना, मेजॉरिटी आपने अपनी वहां डाल के ये कहा कि जी आप हमारे 2 बंदे डाल दिए तो उससे मेजॉरिटी कर दें। वो 6 बंदे अपने रख के हम नहीं, 2 बंदे हमारे डाल दिए जी, वो हमारी मेजॉरिटी हो गई। देखिए 2 बंदे आएंगे उसमें कि नहीं आएंगे वो देखेंगे, वो जब होगी तो तब देखेंगे। अब ये फॉर्म 47 की जो असेंबली बकौल इनके उसकी जो ये कमेटी बनी है चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करने के लिए, उसके मेंबर बन गए। उस जाली फॉर्म 47 की जो असेंबली है उधर उनसे तनख्वाहें भी ले। तो कहने का मतलब जहां इनको ठीक लगता है वहां असेंबली के मेंबर भी हैं, प्रिविलेजेस भी एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ है। और जहां इन्होंने देखें बात जो जाली लेटर लेकर जहां इन्होंने गन डालना है वहां ये इनकी जो है वो मामलात इस तरह के, मेरे ख्याल से देखें बात बहुत सिंपल सी है। कोई नई चीज इजाद नहीं हुई, दुनिया का निजाम उठा के देख लें, उसी तरह का निजाम नाफिज हुआ है। इंशाल्लाह ताला इससे बेहतरी आएगी जुडिशल निजाम के। पहला सिस्टम भी आपने इजाद किया था 19वीं तरमीम के तहत। उस वक्त तो पहले कौम से माफी मांगे ना कि 19वीं तरमीम हमने गलत की थी, उसको जाकर ठीक कर सीनियर मोस्ट वाली बात को 18वीं तरमीम में लेकर आए, रिवर्स करना, ये इसको तस्लीम करना है अपनी बात को कि हमारे से गलती हुई है, और फिर उसके ऊपर भी तबसरे होते रहे कि वो कैसे हुई तरह था। इस बार भी नजरिया जरूरत है। देखिए मेरे ख्याल से इस दफा तो आज किसका प्रेशर है वो भी बता दें। नहीं देखें बात ये कि हमने भी ऑपोजिशन में जाना है, हमने भी ऑपोजिशन में जाना है। हमको यहाँ हर वक्त हमने हुकूमत में तो नहीं रहना, लेकिन हमने जो तरामीम की है उसमें ऑपोजिशन को भी आवाज दी है। ठीक हो गया। तो बस मैं अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे, लेकिन राणा साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि 3 जजेस का पैनल आया है, और क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी बन सकते हैं चीफ जस्टिस या नहीं? आप समझते हैं कि नहीं पहले 2 तो काबिल कबूल है ही नहीं, अब बनेंगे तो या जस्टिस या आफरीदी साहब बनेंगे, या फिर वो अगर मदद कर लेते हैं तो जस्टिस अमीनुद्दीन बनेंगे? कोई फैसला आपने कर लिया है या किसी का भी चांस हो सकता है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राणा साहब आपकी तरफ आऊंगा, सवाल आपके पास छोड़ के गया था, लेकिन शोएब साहब से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि ये आप दोबारा पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक शुरू करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं सर? क्या इशू है? देखें, आप कैंगरू कोर्ट्स के जरिए इस मुल्क का निजाम तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। अब ये कोर्ट बनेगी कैंगरू हो गई है? बिल्कुल वही होगी। तो उसमें आप पेश नहीं होंगे एज ए वकील पर? सिवाय जस्टिस मंसूर अली शाह, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे एज चीफ जस्टिस। एक बंदे को एज चीफ जस्टिस उसको एक ही बंदा होगा ना। ठीक है, लेकिन और अगर वो नहीं बनते तो? अगर वो नहीं बनते तो हम तस्लीम नहीं करेंगे, तो हम सुप्रीम कोर्ट को भी तस्लीम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को तो करेंगे, तो फिर मसला खत्म, फिर क्या इशू है? हम चीफ जस्टिस के खिलाफ तहरीक चलाएंगे जो अगर कोई जूनियर जज लगा, ठीक है, इसलिए कि हम ये समझते हैं नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और उनकी अदालत में भी नहीं जाएंगे आप? नहीं, अदालत में शायद हम ना जाए, शायद ना जाए, लेकिन फैसला करें, हम नहीं जाएंगे नहीं। हमारे मजबूत तो हम फैसला बैठ के करेंगे ना, अकेला तो फैसला साथ नहीं लेना पड़ेगा। फैसला भी तो आप अकेले कर रहे हैं ना, जैसे मंसूर अली शाह साहब नहीं होंगे। ये तो हमारी पार्टी का फैसला है। ठीक हो, हमारी पार्टी का फैसला है, वकला तमाम तंजीमों का फैसला है कि हमारा जो कानून, आईन और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, अल जिहाद ट्रस्ट आया 96 में, 98 में असद मलिक जजमेंट आई, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बन जाते हैं तो आप समझेंगे ठीक है गवर्नमेंट ये एक्सेप्टेबल है, जबरदस्त गवर्नमेंट। एक्सटेंट ऑफ चीफ जस्टिस, वो एक बात हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो बन जाते हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आपका गवर्नमेंट के साथ कोई इख्तलाफ नहीं? हजार इख्तलाफ है। नंबर 1 इख्तलाफ यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इन्होंने अमेंडमेंट की है गैर आईनी, इसको हम चैलेंज करेंगे। तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सबसे पहले तो मौलाना के बगैर ये मुमकिन ही नहीं थी। तो मौलाना को तो आज भी आप अपनी पार्टी का चेयरमैन समझते हैं? सर जावेद चौधरी साहब,
तारीख फैसला करेगी आप राइट साइड पे खड़े हैं या लेफ्ट साइड पे खड़े हैं, तो मौलाना गलत साइड पे खड़े हैं या रॉन्ग मौलाना साइड तो पे खड़े रॉन्ग हैं। साइड पे चले गए ना आप। नहीं, मौलाना साहब के बकौल के उन्होंने 80% गंद साफ करा दिया, लेकिन 20% जहर रह गया। बात पे यकीन तो करें मौलाना साहब की की। राय से मैं इख्तलाफ करता हूं कि उनको नहीं वोट देने इसका चाहिए मतलब है थे। कि वो बेशक, इसी की रॉन्ग साइड पे है फिर मौलाना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप ठीक रॉन्ग कह रहे साइड पे हैं, बिल्कुल रॉन्ग तो साइड फिर पे। तो आपको उनसे राब्ता नहीं करना चाहिए। इनसे नहीं कर रहे हैं तो उनसे क्यों कर रहे वो हैं? अपोजिशन पार्टी है, वो एक अपनी इंडिपेंडेंट वो पार्टी सर अब रखते हैं। अपोजिशन नहीं रही, अब वो गवर्नमेंट की गवर्नमेंट साथी का वो उनने कहा मैं हिस्सा नहीं ना बनना चाहता हूं ना हूं, तो सर और जब ना आप मैंने गवर्नमेंट को इतनी बड़ी ना फेवर कर मैंने रहे हैं, तो गवर्नर उसके की बाद- सीट ना गवर्नर की सीट ली है, एक्सेप्ट की है। उनका कल का ट्वीट आ गया, अच्छा। तो उसके बाद हम समझते हैं कि ठीक है, जब तक वो अपोजिशन पार्टी में है हम उनको एंगेज करेंगे। ठीक है। देखिए एक बात तय है, राणा साहब, हाँ। एक बात तय है, हम ये समझते हैं कि निजाम इंसाफ पे हमलावर होके आप 25 करोड़ अवाम के हुकूक को जिस तरह गासिबाना कब्जा करने जा रहे हैं, जबरदस्ती का न निकाह होता है न तलाक होता है। चाहे कि जबरदस्ती के जरिए से आप 25 करोड़ अवाम के हुकूक को गसब कर जाएं, अच्छा, अब इसका जवाब किसी सुन लेना। सूरत देखिए, एक्सेप्ट नहीं अब करेंगे। जैसे जल्दी- मंसूर अली जल्दी- शाह साहब का इम्कान है अभी। देखें बात यह कि मंसूर अली शाह साहब को जितना इन्होंने मुतनाजा बना दिया है, हमने क्यों और नहीं बनाया? मैं बताता हूं हम ना, आईन आज के आप कह मुताबिक रहे कहते हैं हैं कि बनाए। आज आप कह रहे हैं कि एक ही आईन बंदा कहता है। बनेगा, तो जो फर्द वाहिद के लिए जो फर्द पूरी वाहिद के लिए आप- नहीं आप है, फर्द वाहिद सीनियर मोस्ट के लिए आप है। फर्द वाहिद के लिए चल रहे थे आपका। सीनियर ये देखें, मोस्ट अगर आईन इन्होंने- में देखें जस्टिस और आर्मी में इजाज फर्द ऐसा- वाहिद थे, सीनियर थे ना सर, उनके खिलाफ तो तारीख चलाते रहे। किसके खिलाफ? जो फर्द वाहिद आर्मी आर्मी के चीफ है, जो इस वक्त आर्मी चीफ है, हमने तो कभी नहीं सबसे तारीख चलाई। सीनियर। वो तो रिटायर्ड थे, वो तो 2 दिन पहले रिटायर्ड हो गए थे। और नहीं, सर, लेकिन सीनियर मैं मोस्ट, नहीं बात- सीनियर नहीं, मोस्ट। अब और मुझे- सर, आप यहाँ पिंडी आए थे यहाँ पे। मुझे किसी का नाम लेके कभी देखिए, किसी के देखिए, खिलाफ मुझे- सर, नहीं, उनके खिलाफ तारीख चलाई आपने। उनके खिलाफ नहीं अच्छा, चलाई। अब हर एक का अपना किरदार साबित जी, करता राणा है, साहब। वो सियातरीन किरदार का मालिक है, अब या मैं अच्छे मेरी किरदार का मालिक मैं है। बात कर ये लूं। तारीख बताएगी। अब मैं बात कर लूं। देखिए इसलिए हम मंसूर अली सीनियर शाह मोस्ट साहब को हैं। इन्होंने मुतनाजा बनाया और मेरे हमने ख्याल से नहीं, वो पार्टी बन गए हैं, पार्टी बन चुके हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, क्योंकि हमने आईनी तरामीम ये जो की हैं एक जुडिशल इंप्रूवमेंट के लिए, बेहतरी के लिए की हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 33% चांस जो है बिल्कुल मंसूर अली शाह साहब का है चीफ जस्टिस वैसे बनने का। मेरा ख्याल है और बाकी 66% है इस वक्त। अच्छा बिल्कुल मेरी नजर में अच्छा, 100% एक है। आईनी आपने बेंच अलग कर लिया हुआ है। हाँ, बिल्कुल कर लिया अब हुआ है। अगर वो बन भी जाए तो आपको खतरा तो कोई नहीं। लेकिन मैं बाकियों को भी 33% चांस दूंगा, और मैं ये कहूंगा कि जो वो वहां मेंबरान बैठे हैं वो अपनी समझ बूझ के साथ फैसला करेंगे। और वो सारे मेंबरान तो अब आपके साथ हैं, 9 के 9। जो अपोजिशन थी वो तो बैठी नहीं उसके अंदर। नहीं देखें, कोई ये हुकूमत जो है वो कोई वहाँ कोई पहले से प्री कंसीव कोई हमने नहीं सोचा हुआ कि किसको बनाना है। वहाँ मेरे ख्याल से बहस मुबाहिसा होगा, हर कोई सोचेगा, डिबेट बड़ी करेगा। बहस हुई है और जो फिर- आईनी तरमीम और हुई फिर- है, जिस और फिर तरह उसके बाद वो बंदे बंदेगा। उठाए गए, देखिए किसी की बाकी अब बीवी इनकी उठाई, आईनी किसी का तरमीम पे बच्चा बात, उठाया आईनी गया। तरमीम पे बात जिस करें तरह ना। की रात की तारीकी में आईनी तरमीम जो है शब वो खून मारा गया पार्लियामेंट आईन का के ऊपर। हक है, और पार्लियामेंट के पास अगर 2/3 मेजोरिटी है तो उनके ये पास कहना तो नहीं कि थी। नहीं है ना, आपने 2/3 बंदे उठाए। नहीं है। नहीं अब बंदे अब लेके अख्तर आए, बेंगल की जो स्टेटमेंट कह उठा रहे- ले, जो कह रहे अभी हैं डॉक्टर बंदे जरका की स्टेटमेंट आपने खुद बताई है, किसी के बेटे को उठा करके जबरदस्ती जाकर नहीं, के उन्होंने अगवा कर वोट ले। तो डाला नहीं, वोट तो आजाद आपने आजाद बैकअप में उम्मीदवार रखा है, थे। इसका मतलब अगर मौलाना ना मानते अगर तो आगे आते। अगर जुर्म होता फिर आप बात कर यहाँ सकते हैं। तो जुर्म हुआ ही नहीं सर। अच्छा, बंदा उठा ले, उसका बेटा उठा ले, उसको अगवा कर ले, ये तभी चीजें जुर्म नहीं है। साबित होनी होंगी, ये जब साबित होंगी तो पता चलेगा। और उन्होंने ना वोट अच्छा, डाला, अख्तर बेंगल के ना वो अख्तर बेंगल वो के सर सेनेटर अगवा ने करने बताया का ना, क्या फायदा होगा जब वोट ही नहीं लिया आपने। अख्तर बेंगल के सेनेटर कासिम ने आकर के कहा, उनके साहबजादे ने कहा कि मेरे वालिद से जबरदस्ती ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें अगर ऐसा है, आप बेटे की बात मान रही है, वालिद की मान नहीं रहे हैं। देखें बात यह है कि अगर कोई ऐसी चीज है तो उनको कहें कि FIR दर्ज कराएं और किसके बाद तहकीक हो। FIR कटाएं? तो जब तहकीक देखें, नहीं बात जहां रियासती दहशतगर्दी ये- होगी, ये- राणा साहब, देखिए, और सर कौन जाकर सेनेटर के कासिम मैं साहब समझता हूं 73 साल के हैं, बच्चे नहीं थे, ना वोट देते हुए जाके वो कहते जी मुझे जबरदस्ती लाया गया, मैं वोट ही दे। देखें अगर जबरदस्ती वोट लिया गया तो कंडेमेबल है, उसका कोई जमहूरी आदमी जो है उसका साथ नहीं देगा। लेकिन ये साबित करना होगा आपको, जब साबित होगा नहीं, कौन तो हम करेगा आप साबित? नहीं, देखें आप बनाएं वकील हैं, जुडिशल कमीशन। आप वकील बन जाए उनके, जो- आप वकील बन जाए उनके भाई हम PTI वकील के जाके खुद वकील बन जाए जाली उनके। दहशतगर्दी के नहीं, 9 पर्चों में मैं बैठा हुआ हूं। तो फिर बहस हमें खत्म मेरे करें। दफ्तर से उठा के ले गए कि मैंने SHO से गन छीन के उसको मारा। अगर आप साबित नहीं कर सकते तो कहानी साबित खत्म, भाई, पे रहने की बात। साबित प्रोसिक्यूशन करती है। नहीं मैं कह रहा हूं साबित आप- एक इनोसेंट शेर ही नहीं आप- करता। आप वकील बन जहां जाए ना रियासती उनके। दहशतगर्दी हो रही आप हो, PTI जहां मकबूजा कश्मीर से बदतर देखिए, आपने देखिए, हालात मैं पैदा आपको कर बताता दिए हूं, हो। ये तो फिर इनके आप क्या चीफ मिनिस्टर करेंगे? जो हैं किसके वो बाद 12 करेंगे? जिले घूम के आ गए, वो तो बात नहीं कर सकती और कोई, और काजी उसका भाई बात का ये जैसा पतंगड़ बना रहे हैं। आपने देखिए कौन सी बातें कर रहे हैं, किसको जो है वो बिठाया हुआ हो, उससे आप इंसाफ की तवक्को रखेंगे।
जो आपके लिए अपने जात के लिए वो 12 जिलों के बजाय 11 में सफर करते एक को बढ़ा दिया उन्होंने, कम करें उनको, जिले कम करवाएं उनसे। चले कम कर दिया। उनसे तो बयान दिलवा दें अगर दिलवा सकते। वो आ रहा है, एक हफ्ता आज बयान दे दिया उन्होंने। जब पार्लिमानी कमेटी बैठी हुई थी, जब मुसवदा तैयार हो रहा था, रोज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, गंडापुर साहब गायब, और आज वो अचानक निकल आए। को चला रहे गंडापुर साहब अपने सूबे का वाहिद रिप्रेजेंटेटिव है पूरे चारों सूबों में जो हकीकी अवामी नुमाइंदा है, बाकी तो सारे कठपुतली हैं, फॉर्म 47 के पैदावार है। सरफराज बुगटी को आप कहेंगे, मरियम नवाज को कहेंगे जो हारे हुए हैं, उसको कहेंगे मुराद शाह को। यही बातें करते रहेंगे और इंशाल्लाह हम मुल्क को तरक्की की राह पे ले जाके एक आम आदमी की जो है बेहतरी ले आएंगे। 4 साल बाद भी यही बातें कर रहे होंगे, 4 साल बाद भी यही बातें कर रहे होंगे। 4% बच्चे खान साहब ने तबाही का शिकार है, तबाह कर दी इकोनॉमी, मर रहा है। 16 रुपए बिजली का यूनिट को 100 रुपए पे ले गए। इन्होंने जो माशी गन डाला था उसको अल्हम्दुलिल्लाह साफ किया है और तमाम आज मईशत इंडस्ट्री की तरफ जा रही है। कहां से मईशत अच्छी की तरफ जा रही है? अरे मुझे ब्रेक लेने दे, लेकिन राना साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। गंडापुर साहब ने कहा है जो अगला एहतजाज होगा पूरे पाकिस्तान में होगा, पहले वो पूरा मुल्क बंद करेंगे, फिर आपका इस्लामाबाद में आके मुहासबा करेंगे। तैयारी है आपकी? छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राना साहब ये फरमाइएगा सर, ये गंडापुर साहब ने आज धमकी दी, उन्होंने कहा जी पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज होगा, सारा पाकिस्तान बंद करेंगे, फिर इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करेंगे, तो अब आप दोबारा मेरा ख्याल पेटी कस लें, गंडापुर साहब आ रहे हैं। देखें ये यही कुछ कर सकते हैं कि मुल्क बंद कर देंगे, SCO होगा तो इस्लामाबाद बंद कर देंगे, चीनी सदर आएगा तो फिर मुल्क बंद कर देंगे। देखिए इसके अलावा इनको क्या आता है? क्या ये कभी जोड़ने की बात कर सके? अभी ये तरामीम हुई, सारी जमातें जो हैं वो बैठ गई, उन्होंने प्रपोजल दिए, इन्होंने प्रपोजल नहीं दिया। यानी कि पूरी कौम दुआ कर रही थी कि हमारा डिफॉल्ट से बच जाए, ये IMF को खत लिख रहे थे। यानी कि इस जमात का जो है वो मुल्क एक तरफ खड़ा है, ये अलहदा एक सिम्त लेके बैठे हुए हैं। देखिए मैं तो इस चीज से ही मुझे इख्तलाफ है, पार्टी एहतजाज करे 100 दफा करे, एक चीफ मिनिस्टर को यह बयान नहीं देने चाहिए। अगर एक प्राइम मिनिस्टर आप सोचें कि यही काम शहबाज शरीफ करें कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम गंडापुर, हम KPK बंद कर देंगे, तो क्या आप रियासत के अंदर जंग नहीं कर रहे? क्या आप एनआरकी की तरफ नहीं जा रहे? तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव का जो सरबराह है सूबे का, मुझे तो इसी चीज से इख्तलाफ है कि वो इस तरह के बयान दें, पार्टी दें इनके बयान, गौहर साहब दें, बैरिस्टर गौहर साहब ये बयान दें और लोग बयान दें, चलें वो सेंस बनती है। चीफ मिनिस्टर को ये नहीं बनता। खैर आ जाएं, पहले वो 11-12 जिले फिर के गए थे, अब वो पूरा पाकिस्तान फिर के जाएंगे, इसी तरह का बयान देंगे, यही कुछ करते रहे वो पहले भी। और तो आप ज्यादती क्यों करते हैं जी किसी आदमी को 12 जिले फिरने पड़े? उनको आसानी से जाने दें आप। नहीं, वो तो कहते हैं कि मैं आसानी से 11-12 जिले फिरा हूं। वो तो कहते हैं कि एक जगह अपने तो सूबे के वो 12 जिले फिरे, तो वो तो डीपीओ ने उनकी बात नहीं मानी थी। अब आप देख लें कि उनके क्या हालात हैं। डीपीओ ने बात नहीं मानी, साथ उनको जाने भी दिया। अच्छा वैसे शोएब साहब ये फरमाइएगा कि ये सारे फैसले पार्टी कर रही है, गंडापुर साहब कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने अभी कोई ऐलान नहीं किया कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज कर रहे हैं और पाकिस्तान को बंद करेंगे, फिर इस्लामाबाद आएंगे। गंडापुर साहब ने अकेले ही फैसला कर लिया। नहीं, जो भी फैसला होता है मैं आपको बताऊं, हमारी दो उसके पार्टी के जो जमहूरी तरीके से हम फैसले करते हैं, पॉलिटिकल कमेटी फैसला करती है या कोर कमेटी फैसला करती है, और उसकी अगर हमारी कंसल्टेशन अगर हो तो फिर फाइनल अप्रूवल हम खान साहब से लेते हैं, और जनरली वो जो हमारी फैसला होता है उसको वो ओके करते हैं। तो बाकी ज़ाहिर वन ऑफ द मेंबर हैं हमारे अलीमीन गंडापुर साहब, पॉलिटिकल कमेटी के भी और कोर कमेटी के भी। देखें इस वक्त जो सिचुएशन पैदा कर दी है इन्होंने, इसमें तो कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहा कि इन्होंने एक जो ब्रीदिंग स्पेस थी वो भी बंद कर दी है। आपने जमहूरियत को आपने दफन कर दिया, निज़ाम इंसाफ के ऊपर हमलावर हो गए, कानून और आइन चंदों के हाथों में खिलौना बना दिया, ऑप्शन कोई नहीं बाकी रहने दिया। अब ऑप्शन सिवाय सड़कों पे आने के और कुछ भी बाकी नहीं रहने दिया। हाँ, जो कुछ हमारे पास बस में है कि हम आवाम को मोबिलाइज करें, उनको कहें कि अपने हुकूक के लिए आप उठ खड़े हों। देखें जब आप कैंगरू कोर्ट सरकारी जज बिठा देंगे, उनसे इंसाफ आम आदमी को कहां से मिलेगा? छोड़ दें, भूल जाएं आप, एक पीटीआई है, एक पार्टी है। देखें अब आईनी बेंच अलग हो गया है, अब आईनी मामलात उसमें जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास बहुत टाइम है कि वो आम आदमी को इंसाफ दे सके। आज से आपको पता है तमाम हाई कोर्ट्स में जो 199 के केसेस हैं सारे उन्होंने साइड पे कर दिए। उन्होंने कहा जी नहीं सुनेंगे आम आदमी के केसेस। आम आदमी के केसेस अगेंस्ट दी स्टेट जो होते हैं, अगेंस्ट दी रियासत जो होते हैं, अगेंस्ट दी फेडरल गवर्नमेंट होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते हैं, वो सारे आईनी केसेस हैं, क्योंकि आर्टिकल 199 है।
उन्होंने कहा है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं बनेगा कोई नहीं किसी का केस सुना जाएगा, जो इमरजेंसी भी है जाएगा आने वाले चंद दिनों में। वैसे बात ये 4 है, दिनों में बन रहा है। ये चीजें, ये तरीकाकार बिल्कुल टोटल गलत है। आप सरकारी बेंच बिठा देंगे अपने खिलाफ फैसला सुनने के सारे लिए। बेंच ही सरकारी होते हैं, गैर सरकारी कौन सा आपने होता है? अपॉइंटमेंट करनी है अपनी मर्जी के जज को, और वहां आपके खिलाफ केस जाना है। देखें, आपके खिलाफ जब केस जाएगा, या तो पार्लियामेंट करेगी या फिर जज साहब खुद फैसला करेंगे। जो पुराना सिस्टम उसमें जज साहब फैसला करते हैं कि जज किस साहब जज ने भी यहाँ फैसला आना है करते हैं। सुप्रीम कोर्ट। देखें, अब ये हर पार्लियामेंट जज- कर रही है सर। देखें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हर जज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हर जज जो है इंपॉर्टेंस रखता है। फिर ये तकसीम नहीं होती कि ये इन्होंने अपनी मर्जी के हैंड पिक्ड जज बैठा दिए जिनसे उन्होंने अपने खिलाफ फैसले लेने हैं। तो अपनी मर्जी का जो जज बनाएंगे वो आपके खिलाफ फैसला क्यों देगा? अच्छा, दूसरा नुकसान, जब आप नए जज बनाएंगे वो तो देखेंगे ही आपकी तरफ कि हम इनके खिलाफ फैसला देंगे तो कल हमें चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे, हम इनके खिलाफ फैसला सर, देंगे एक तो नया कॉन्स्टिट्यूशनल बुहरान कोर्ट का पैदा है। हो रहा है, तो इस बुहरान से कैसे निपटेंगे? ऐसे लग रहा है जैसे पुराने मसले खत्म हो गए हैं, अब खत्म हो गए हैं, इस्तेकाम आ जाएगा। ये तो दोबारा मसले पैदा हो रहे हैं। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से जो मसाइल हैं वो नहीं इतने। वकला की बात अगर आप कह रहे हैं कि वो एहतजाज करेंगे तो वकला से हम इंगेज करने के लिए तैयार हैं। और वकला ओवरऑल मैं नहीं समझता कि 7 वकील बैठे हाँ, हुए करेंगे ये तो देखें पीटीआई पाकिस्तान की की तमाम बार एसोसिएशन बार कौंसिल ने तहरीक चलाने का अनाउंस कर दिया है। मेरे ख्याल से ये कोई तहरीक नहीं चलेगी, इंशाल्लाह हम उनसे एंगेज भी करेंगे। और जिस तरह की 25 को यौम निजात बनाने का भी फैसला कर लिया है हमने। दूसरी बात ये कि जो पीटीआई काजी है फाइजा साहब के जाने पे देखिए, यौम निजात का दिन है और पूरे पाकिस्तान में यौम निजात वो के ये लिए लोग 10% निकलेंगे। वकील मना रहे होंगे जो पीटीआई पूरा पाकिस्तान ही वकील। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि ये जो पीटीआई है इसका यही वतीरा रहेगा, ठीक ये है, नहीं तब्दील हो रहा है। और वक्त खत्म हो गया। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।